हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग यहाँ पे एक क्विक प्रूफ देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, तो नॉर्मल सब ग्रुप के सीरीज़ में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो आपको 1 to 1 सारा देखना चाहिए। उसका पूरा प्ले लिस्ट अवेलेबल है। जस्ट मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो बहुत ही सिंपल होगा, जस्ट आपको कनेक्ट कर देना है स्टेटमेंट को, आपका काम हो जाएगा। जैसे आपको बोल रहा है कि कोई सब ग्रुप है, उसका इंडेक्स 2 होगा तो वो नॉर्मल होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। ओके, एंड साथ ही साथ ये कि जो इसका इंडेक्स है वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे कनेक्ट। ये जो हम लोगों ने इंडेक्स लिया है 2, तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ H इज इक्वल टू H इन G इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो H का जो राइट या लेफ्ट कॉसेट होगा डिस्टिंक्ट, वो क्या होगा, वो 2 ही होगा। ठीक है, अच्छा ये जो 2 कॉसेट होगा वो भी बनाना काफ़ी सिंपल है। क्या कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं क्या, लेट, एक तो देखो अगर हम लोग राइट कॉसेट की बात करें तो HE, ठीक है, चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट से बनेगा। ओके, और HG, ये G का कोई भी कैपिटल G का कोई भी एलिमेंट है, स्मॉल g। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेटली राइट कॉसेट होगा। लेट HE HG बी डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स ऑफ H, ये हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सपोज कर लेते हैं एंड EH GH बी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ H। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको कनेक्ट करना है स्टेटमेंट को। जैसा मैंने आपको बताया कि भैया अगर इंडेक्स 2 है तो इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट होगा वो 2 होगा। अब वो 2 कौन कौन होगा, तो एक आइडेंटिटी से बनेगा। ठीक है, जी के पास में डेफिनेटली क्या होगा, जी अगर मेरा कोई ग्रुप है तो जी के पास में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, और कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट जी लेंगे तो इन दोनों से जो है हमको कॉसेट बनेगा, एक HE बन जाएगा, एक HG बन जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, राइट कॉसेट हो गया। इसी तरीके से ये जो है आपका लेफ्ट कॉसेट हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो, अब हमारा जो टास्क है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए टास्क की बात कर लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, हमको दिखाना है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, टू शो दैट H इज नॉर्मल सब ग्रुप, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, ये हमारा टास्क है। अब देखो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको ये दिखाना है कि जो भी राइट कॉसेट होगा वो लेफ्ट के बराबर होगा। ठीक है, दैट इज एवरी राइट कॉसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कॉसेट। ठीक है, सिंपल यही दिखाना पड़ता है कि कोई भी जो राइट कॉसेट होगा वो लेफ्ट कॉसेट होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स क्या, ऐसे लिखिएगा। ओके, दैट इज ये कि HG इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, GH होना चाहिए। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और एवरी G बिलोंग्स टू कैपिटल G। ठीक है जी, तो ये हमको बस शो करना है और काफ़ी जल्दी देखो ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको आसानी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे ओके, अब देखिए हमारे पास में 2 ही डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट है, HE और HG, और 2 ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट कॉसेट है। अब देखो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि G जो है वो G का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 बातें हो सकती हैं, अगर H इसका सब ग्रुप है तो G H में भी हो सकता है या तो H में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम दोनों केस को बारी बारी से लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। केस 1 ले लेते हैं, क्या कि लेट G बिलोंग्स टू H। ठीक है, क्योंकि G क्या है, G कैपिटल G यानी ग्रुप का मेंबर है, तो हो सकता है कि ये सब ग्रुप में भी हो या सब ग्रुप में ना हो, 2 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर ये सब ग्रुप में होगा देन क्या होगा, फिर हम लोगों को पता है कि HG क्या हो जाएगा, जी H हो जाएगा, और कंसिक्वेंटली GH भी आपका H हो जाएगा। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिंपली कॉसेट, आपने कॉसेट पढ़ा हुआ है, तो अगर GH का एलिमेंट होता है तो उस केस में HG हमारा सिंपली H हो जाता है, इसी तरीके से GH हमारा H हो जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्या, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट्स। ठीक है, चलिए
अब देखिए, अब यहाँ से सिंपली क्या आ गया, यानी कि एच जी और जी एच बराबर आ गया, ठीक है। और जी मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट है कैपिटल जी का, तो यहाँ पे देखो अपने आप प्रूफ हो गया ये, ठीक है। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। जैसे ही ये प्रूफ हुआ तो यही मेरा टारगेट था, हम लोग इसको टास्क बना चुके थे कि हमको ये शो करना है। ये जैसे ही राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर दिखेगा, इसका मतलब वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, यानी आपका थ्योरम यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कि एच हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, इस केस में प्रूफ हो गया। अब देखो केस 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं केस 2 यहाँ पे लूँ तो केस 2 में मैं क्या लूँगा, मैं ये लूँगा कि लेट जी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एच, ठीक है। मान लेते हैं कि जी एच का एलिमेंट नहीं है। ओके, अच्छा, तब यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट लगाएंगे, क्या होगा जी, देन क्या होगा, जी जो होता है मेरा, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कॉसेट्स, डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कॉसेट्स, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी सब ग्रुप का कुछ कॉसेट्स बनाते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पक्का पता है कि हमको 2 ही कॉसेट मिल रहा है, 2 ही राइट कॉसेट है या 2 ही लेफ्ट कॉसेट है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 2 आपको गिवन है। तो जितना भी राइट कॉसेट होता है डिस्टिंक्ट, उसका अगर हम यूनियन निकाल देंगे तो वो क्या ग्रुप के बराबर हो जाएगा। दिस इज़ द अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट। कॉसेट का यही तो फ़ायदा है ना कि भाई आपके पास में डिस्टिंक्ट कॉसेट्स अगर पता है तो सबका यूनियन करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके पास में डिस्टिंक्ट लेफ्ट कॉसेट पता है, सबका आप यूनियन करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये प्रॉपर्टी लगा दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कि जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट। मेरे पास में जो राइट कॉसेट है वो कौन कौन है, ऊपर मैंने लिखा था, वो है मेरे पास में एच ई और यूनियन एच जी, ठीक है। तो या तो ये होगा और या तो ये होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट का बात करेंगे तो हो जाएगा ये ई एच यूनियन जी एच, ठीक है। तो या तो ये डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट के यूनियन के बराबर होगा या तो लेफ्ट कॉसेट के। अब देखिए दोनों ही केस में ये जी के बराबर है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू एच ई, क्या होगा, सिंपली जो एच ई होता है हमारा वो क्या होता है, वो एच के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और नो डाउट आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप में भी होगा क्योंकि एच सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि अगर कोई एलिमेंट सब ग्रुप में मौजूद है तो एच जी क्या होता है, एच होता है, सिंपली एच ई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसी तरीके से ई एच भी एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सिंपली एच है, एच यूनियन एच जी, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी आपका एच है, तो एच यूनियन जी एच। अब देखो ये एच यूनियन एच जी, ये एच यूनियन जी एच, और दोनों जी के बराबर। तो भाई ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, जब मेरा एच जी और जी एच क्या हो, एक ही चीज़ हो, ठीक है। अगर थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली, चूँकि एच एच सेम है तो थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो फिर ये जी मतलब ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट नहीं होगा। ये तभी करेक्ट हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से देखो फिर से वही हमको जो टारगेट प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, यानी कि यहाँ पे भी आपका प्रूफ हो गया कि एच क्या है जी, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो देखो बहुत ही ईजी है, आपने देखा होगा कि लो भी मेरे को टाइम लगा लिखने में लगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें और लिखा हुआ रहे तो समझाने में आपको 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, आई होप आपने समझ लिया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे भी बहुत सारा कंटेंट है उसको भी देखिए, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।